वासुदेव प्रपन्नाचार्य श्री रामानुज दास जी, नेपाल से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारे मन को प्रमादीपन से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं हम, पर प्रतिपल न चाहते हुए भी प्रमादी में ही लग जाता है मन। इस प्रमादी को हटकर भगवान नहीं, ये तो हम नहीं कहते कि नहीं चाहते हुए। अभी आप सही से समझे नहीं। हमारी चाह नहीं है शराब पीने की, भला पिला दे कोई, गर्दन काट दे हमारी तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन शराब थोड़ी पी लेंगे। हमारी चाह नहीं मांस खाने की, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारी दोष दृष्टि है कि हमारे धर्म विरुद्ध ये वस्तु है। तो हम भला कामजनित चेष्टा को इस तरह देखते हैं? नहीं देखते। तभी हमें कोई फिसला सकता है। ये कैसे फिसला सकता है? आप जैसे हम कहते हैं हमारी चाहत नहीं है, हमारी चाहत नहीं है मांस खाने की, भला कोई को जीवन में नहीं हुआ। आप बताओ ना, आप वैष्णव तिलक धारण किए, आपको कोई खवा सकता है? तलवार लेके खड़ा हो जाए तो हम अपने धर्म के लिए गर्दन कटवा देंगे, लेकिन अभक्ष्य पदार्थ, अपेय पदार्थ, तो फिर हम काम चेष्टा को क्यों उस तरह नहीं देखते? हमको उस लाइन में क्यों नहीं रखा उसको? नहीं, उसके लिए हमारे अंदर गुंजाइश है तो फिसल जाओगे। अगर उस कोट से हो जैसे हमारे लिए वो निंदनीय है तो है तो वही ना। पर स्त्री गमन अगर गृहस्थ नहीं है, वैरागी है, तो उसके लिए तो हर भाव तो दोषी ही है। किसी भी तरफ दृष्टि डाले गंदी तो दोषी पाया जाएगा ना। तो हम काम को क्यों उस रूप में नहीं देखा? हमने क्रोध को क्यों उस रूप में नहीं देखा? हम मोह को क्यों नहीं देखा उस रूप में? हम गुंजाइश रखते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी चाहत नहीं, पर हो जाता है। पर होता किससे? उसी चाहत से होता है। मतलब चाहत है, हम जान नहीं पा रहे। दुश्मन हमारे घर में बैठा है, हम उसे मित्र मान रहे हैं, इसलिए ऐसी दशा है। और जिस दिन चाहत हो, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि हो, फिर हमें कोई फिसला के दिखाए। अंदर से भोग ऐष्णा है, दुर्वासना है, तो हम उसको उस कोटि में रखें जिस कोटि को हम जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। वही कोटि क्यों नहीं रखते हैं उसमें कि हम वैरागी हैं? मोह को बिल्कुल। हम वैरागी हैं, क्षमा हमारा बल है। हम वैरागी हैं, निष्काम हमारा धर्म है। कहां फंस सकते हैं? पर हम लोग बातें कर लेते हैं, गुंजाइश रखते हैं। अंदर देखना, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। हमारे यहां रसिक महापुरुषों ने कहा है, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। हम हैं भगवत मार्ग के पथिक पर, एक आशा की फांसी है, कभी मिला तो फिसलने की जगह रखे हो। देख लो, ये आशा की फांसी है, ये बड़ी गुप्त है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, ठीक से चल रहे हैं, सिद्धांत से चल रहे हैं, पूरा ज्ञान है सिद्धांत का, पर अंदर आशा की फांसी है। अगर कहीं ऐसा तो स्वीकृति अंदर है, वही स्वीकृति तुम्हें भ्रष्ट करेगी, आज नहीं तो कल। और अगर उस स्वीकृति को काट दिया कि अभी इसी क्षण विश्व के सारे भोग आ जाएं, तो मैं प्रभु के सिवा आंख उठा के नहीं देखूंगा, अपने प्राण त्यागना मैं सहज समझूंगा, लेकिन भोग को स्वीकार कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। पर हम अपने हृदय में ये कमजोरी रखते हैं, देख लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि इसी मार्ग से हृदय चला है, वही हमें अच्छा लगता है जो हमारी चाहत होती है, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जिसे आप प्रमाद संबोधन करते हैं, वो ये हमारी स्वीकृति से है, नहीं इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हमें कोई शराब नहीं पिला सकता, हमें कोई मांस नहीं खवा सकता, ऐसे हमसे कोई व्यभिचार नहीं करा सकता, और हम क्षमा रूपी बल से क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, और भगवान के चरणारविंद की ममता से मोह पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान के नाम रूपी परम धन का संचय करने की दृढ़ भावना से हम लौकिक धन का त्याग कर देंगे। सब में भगवान, इसलिए किससे ईर्ष्या करें, किससे मात्सर्य करें, सब में उसी का रूप समा। यह है परमार्थ का स्वरूप। प्रमाद हम स्वीकार करते हैं, प्रमाद हमारे ऊपर थोड़ी चढ़ता है। पक्का समझ लेना, जैसा आप सोचोगे वैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। आपकी कमी है, सिर्फ आपके सोचने की कमी है। आप गुंजाइश मत रखिए कोई आपको भ्रष्ट कर दे, बताना जीवन में। वो आप गुंजाइश रखे हो तो अभी ठीक से चल रहे हो, माना, पर आगे फिसल जाओगे पक्का, क्योंकि आपने जगह बना रखी है, और वो वही है जहां आपने जगह बना रखी है। नाहिन रहे हो हेमा ठौर, अब कैसे आ सकता है कोई?
नाहिन, गोपीजन कहते हैं नाहिन रहे ही मात्र, नंद नंदन अचत आनियो। अब किसको, यहाँ तो लाल जो विराजमान हो गए। माना भगवत साक्षात्कार नहीं किए, लेकिन हमने नियम तो लिया है। भगवत साक्षात्कार करने वाले गुरुजनों का जो उपदेश हुआ है वो नियम तो हुआ है। अब हम उस नियम में ढिलाई क्यों रखते हैं, उसमें गुंजाइश क्यों रखते हैं फिसलने की? वही गुंजाइश हमें भ्रष्ट करती है। बिल्कुल पक्का समझ लो, जहां हमारी स्वीकृति में कमी हुई है वही हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। कोई दुष्ट नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है, उसे तुम समझ लो। और बड़ा आनंद आएगा, जैसे योद्धा को सामने कोई लड़ने वाला मिल जाए ना तो उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, आनंद। ऐसे भजनानंदी उपासक अपने को हर जगह टेस्ट करता है, भीड़ में, बाजार में, सबके बीच में, सब जगह। और जब वो देखता है कि मेरा, तब वो कहता बड़ी कृपा गुरुजनों की, एक मिनट नहीं प्रभु को भूला और समाज और सबसे मिलकर के आ गया, लेकिन भगवदाकार वृत्ति रही। ऐसे ही हमको डरना नहीं। हम सियार वाली चाल नहीं चलते, सिंहवत चाल चलनी है। बहुत बड़े के दास हैं, जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से मृत्यु अपना काम करती है, वो मेरा स्वामी है। बस स्वीकृति गलत है तो आपको धोखा उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्वीकृति में ही सारी दम होती है। ये वेश इसीलिए आजीवन के लिए धारण करने का आचार्य परंपरा से है कि ये हमें याद दिलाता है मैं कौन। हम निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, होश में हैं। ये देखो तुम्हारा वेश क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। माया भुलावा फेंकेगी, पर हमें भुलावे में नहीं जाना। हमें चाह क्या है, हमें पाना क्या है, पाने क्या निकले हैं, बस ये प्रश्न हमारे अंदर रहें तो हम बच जाएंगे। मन क्या समझाता है, भगवान तो बड़े कृपालु, आगे क्षमा भी कर देंगे, डट के भजन करेंगे। एक बार हम कोई भोग जो हमारे अंदर आया है और जो गया, तो ये ऐसी फिसलन है कि बिना गुरु कृपा के चढ़ ही नहीं पाया, फिर फिसलता ही चला गया। इसलिए पहली बात, हम अपने अनुभव करने माया में ना चले, महापुरुषों के अनुभव में विश्वास करके निकल जाएं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनके अनुभव में निकल जाएं। इस माया का अनुभव करने के सामर्थ्य किसी की नहीं, क्योंकि है ही नहीं। भूत के लड्डू है ही नहीं, खाते रहो जन्म जन्म खाते रहो, कभी तृप्त मिले। और जो ना खाए सो ललचाए, बहुत चमत्कार है इसका। ना खाए तो ललचाए, खाए तो पछताए। बस उत्तम बात यही है कि ना खाने से वासना क्षीण हो जाएगी और आप शांत हृदय वाले बन जाएंगे। खाने से तृष्णा बढ़ जाएगी, तृप्ति होगी नहीं, और भोग ऐष्णा आपको बर्बाद कर देगी। और इसकी स्वीकृति साधक जन, अपने लोग स्वयं रखते हैं। ये देखा है, अंदर स्वयं रखते हैं, नहीं नहीं यार दूरी रहना नहीं। एक गुंजाइश रहती, झीनी धागा एक, कभी ऐसा वो धागा न, कभी नहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा सोई का भूल न दे कुम्हार पाऊं। बस निकल गया साधक। भगवान को साधन बनाकर विषय बना लिया साध्य, तो बोलो मूर्खता है कि नहीं है? साधन विषय बना लो और साध्य भगवान को बनाओ। हम क्या करते हैं, साधन भगवान को बना लेते हैं, पाप नष्ट करने का, विषय वासनाओं की पूर्ति का, और साध्य विषय वासना होती है। और एक शब्द याद कर लेना, शास्त्र के विरुद्ध थोड़ा भी आचरण फिसला के खड़ा कर देगा नीचे। बिल्कुल एक एक शब्द शास्त्र के अनुसार, शास्त्र आज्ञा है, किसी पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये आपके साधन को चौपट कर दे। छोटी सी गलती परमार्थ भ्रष्ट कर देगी। शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तो परमार्थ आपका सुसज्जित और सुव्यवस्थित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये जो प्रमाद स्थिति है, ये तभी हम पर हावी होती है जब हम शास्त्र और गुरुजनों के वचनों पर हम प्रणाम, हमें नहीं करना। अब कौन क्या कर रहा है भगवान जाने, उनकी लीला। हमें तो सब में भगवत भाव करके निकल जाना है। अगर इस दृष्टि में पड़े तो हम खुद गिर जाएंगे। जिस पर दोष दर्शन करोगे वो दोष आप पे हावी हो ही जाएगा। इसलिए प्रणाम, ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल है। हम ये खेल देखने के लिए नहीं निकले, हम सच्चिदानंद खेल देखने के लिए निकले।